ऑपरेशन वादा सादिक सोम का 10वां मरहला। ईरान के एक रोज़ में इसराइल पर मिसाइल हमलों की दूसरी लहर। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर 20 फतह मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव में धमाके, सायरन बज गए। इसराइली शहरी बंकर्स में चले गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में मारो एयरबेस को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर मिसाइलों की बारिश की गई। तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हाइफा ऑयल रिफाइनरी को नुकसानात के बाद बंद कर दिया गया। 3 रिफाइनरी मुलाजमीन हलाक। ईरानी हमलों में अब तक 25 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान ने इसराइली शहरियों को फौरी तौर पर तेल अवीव और हाइफा खाली करने का कह दिया। ईरान और इसराइल जंग, मुमकिना अमरीकी मुदाखलत की खबरें जोर पकड़ने लगी। अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे बरतानिया के रॉयल एयरबेस से रवाना। BBC ने तस्वीर जारी कर दी। तैयारों को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के हमरा उड़ान भरते देखा जा सकता है। कराची गुलिस्तान जौहर मिलीनियम मॉल में आग लग गई। आग छत पर लगी जिसने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरी मुल्क छोड़ने लगे। इसराइल ने अपने शहरियों के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगा दी। एयरलाइंस को इसराइली शहरियों को तैयारों में सवार न करने की हिदायत। बिन गुरियन एयरपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। इसराइली वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा शहरियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं देंगे। गैर मुल्की सयाह और सिफारतकार इसराइल से जा सकेंगे। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद कर दिए। अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदियों में तोसी। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज से 21 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। हुकाम की शहरियों को दिन में धूप में कम से कम निकलने की हिदायत। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मशरकी सिंध के अजला में बारिश का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाक भारत जंग के दौरान फ़ज़ाइया के फैसला कुन किरदार को सराहा। कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जवारियत का बर वक्त और सख्त जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया तकनीकी मैदान में सबसे आगे रही। फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने कहा हमने चाहते हैं लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। जंग बंदी हासिल कर ली लेकिन अभी तक अमन हासिल नहीं हुआ। भारत ने जंग छेड़ कर देख लिया, किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। बेहतर है अब मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। हम बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन का पैगाम दें। दो जौहरी ताकतों में तनाज़ा हल करने का मौसर निज़ाम नहीं। दोनों ममालिक की तकदीर को नामालूम दहशतगर्द गिरोहों पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा हुआ तो नई नस्ल को भयानक अंजाम की तरफ धकेल रहे होंगे। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितनल हिंदुस्तान के मुट्ठी पर दहशतगर्द इन रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। तालिबात का जंग में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी का आमदन वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ दिया जाए। ज़ायदुल मयात शनाख्ती कार्ड पर जारी 49 लाख से ज़ायद मोबाइल सिम्स बंद होंगी। नादरा की सिफारिश पर वज़ारत दाखिला ने PTA को हिदायत कर दी। 2017 से एक्सपायर कार्ड पर जारी सिम्स 30 जून तक बंद होंगी। 2018 से 2025 तक ज़ायदुल मयात कार्ड पर मरहलावार इत्तलाक होगा। PTA 31 दिसंबर तक मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करेगा। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। ग्रेड 1 से 16 तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 20% करने की तजवीज़। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 10 खरब 28 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। तरक्याती मनसूबों के लिए 249 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस।
सोलर पैनल पर 18% सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। चेयरमैन सैयद नवीद कमर ने कहा, सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सेनेट की कमेटी का भी टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद करने का इंदिया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, सोलर पर आयद 18% टैक्स की तजवीज़ कमेटी से वापस होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की। पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामलात पर गलत बयानी की गई। सब मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद से साजिशों का मुकाबला करें। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा कोयटा पहुँच गए। 6 बसों के ज़रिए तफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुँचाया गया। हुकाम के मुताबिक 502 ज़ायरीन और 207 तलबा शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 अरब मुआवनत की मुंतज़िर हैं। सिंध में वर्ल्ड बैंक का ताउन $3 अरब 96 करोड़ से बढ़ गया। सिंध के तमाम सेक्टर्स में वर्ल्ड बैंक की सरमायाकारी चाहते हैं। मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। कराची की मलीर जेल से फरार मजीद 3 कैदी जेल पहुंच गए। जेल हुकाम के मुताबिक फरार होने के बाद पकड़े गए कैदियों की तादाद 172 हो गई। 52 कैदी ताहाल मफरूर हैं। कराची की 20 मसरूफ सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। शाहराह फैसल पर आवारी टावर से एयरपोर्ट तक मुकम्मल पाबंदी आयद। आई चुंदरीगर रोड पर टावर से शाहीन कम्प्लेक्स तक दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। 18 सड़कों पर 4+1 सीटर रिक्शे दाखिल नहीं हो सकेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदियों में 2 माह के लिए तोसी। सुबह 6 से रात 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकेगी। FBI कमिश्नर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार देने के फैसले में तब्दीली। कमिश्नर के बजाय अब 3 रुकनी कमेटी गिरफ्तारी का तयन करेगी। ग्रेड 21 के 3 अफसरान कमेटी के रुकन होंगे। वज़ीर ख़जाना ने सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना को आगाह कर दिया। कहा कि गिरफ्तारी के लिए फ्रॉड की कम अज़ कम रकम 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मुलजिम को 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा। UAE में वीज़ा की मुद्दत से ज़ायद क़याम पर ईरानी शहरियों को जुर्माना नहीं होगा। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का जुर्माने की मुआफ़ी का ऐलान। पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने के लिए भारतीय सोशल मीडिया का झूठा बयानिया। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स इसराइल की हिमायत का झूठ फैलाने लगे। ईरान को एटमी हथियारों से गैर मुसल्लह करने की भी फेक न्यूज़। पाकिस्तान के इसराइली खुफिया राबते का तासुर सरासर गलत है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $77 फ़ी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $75 फ़ी बैरल। कुदरती गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा। नौजवानों की मौशी और समाजी तरक्की के लिए हम नेटवर्क का एक और बड़ा कदम। हायर एजुकेशन कमीशन और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इश्तराक से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्टअप शो परफेक्ट पिच जल्द लॉन्च किया जाएगा। लाहौर में शो से मुतल्लिक आगाही सेशन का इनेकाद।